बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस पाक ज़ात से जो खैर बसीर है कि कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं, ना ज़मीन में, ना आसमान में, ना हमारी ज़ुबान के अल्फाज, ना हमारे दिल के ख्याल हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन वो हमारा रब है जिसने हमें बनाया। जो हम करते हैं, जो दूसरे हमारे साथ करते हैं, वो अल्लाह पाक कुछ भी नज़रअंदाज नहीं करता और वो अल्लाह कुछ भी भूलने वाला नहीं। तो गम किस बात का, ए अल्लाह पाक, हमने अपने मामला तेरे सुपुर्द किए। तू तो हमें नेकी के मौके बादलों की तरह अता करता है जो आते जाते रहते हैं। ए अल्लाह पाक, हमें उन मौक़ों से फ़ायदा उठाने वाला बना। बेशक तेरे नज़दीक छोटी से छोटी नेकी भी बख्शिश का ज़रिया बन सकती है। ए मेरे परवरदिगार, इस दुआ में शामिल हर दिल की हर ख्वाहिश पूरी फरमा। बेशक देने वाली ज़ात सिर्फ तेरी ही है। तू हमारा मालिक है, खालिक है, तू ही हमें अता कर सकता है। बस तू हमें फ़लाह और कामयाबी पाने वालों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बिरयानी, ऐसी डिश जो हमेशा नंबर 1 पे रहती है और जो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट से खाते हैं। अथेंटिक रेसिपी मैं आपको दूंगी, आप अपने मेन्यू में शामिल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी इमली, 1 टमाटर काट लिया है, थोड़ा सा 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ले लिया है, 4-5 हरी मिर्चें ले ली हैं, ब्राउन प्याज ले लिया आधा कप, 1 लेमन ले लिया है और जुलियन कट में मैंने 1 छोटा टुकड़ा अदरक का काट लिया। अब हम इसमें मुट्ठी भर के डालेंगे धनिया और मुट्ठी भर के डालेंगे पुदीना। इन सभी मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप इमली के बजाय आलू बुखारा डालना चाहते हैं तो आलू बुखारा भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है, इस वजह से मैं इमली का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आलू बुखारा भी डाल सकते हैं। टेस्ट दोनों का तकरीबन एक ही आएगा। अब आप कहेंगे इससे कौन सा ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी ही बचत होती है जो आपके प्रॉफिट मार्जिन में फ़र्क लाती है। ठीक है, इस सभी मसाले को हम मिक्स करके साइड पे कर लेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह से चीज़ें तैयार करके रख लेते हैं ताकि जब हमारे पास ऑर्डर आए तो हम जल्दी जल्दी उसे प्रिपेयर कर लेते हैं। ये चंद चीज़ें हैं। मैं आपको जो आज रेसिपी दे रही हूँ 1 kg की दे रही हूँ। 1 kg हम चिकन ले रहे हैं, 1 kg ही हम चावल लेंगे। ठीक है, अब हम दूसरी चीज़ जो तैयार करेंगे, ये हाफ कप दही है और इसमें हम डालेंगे ज़ाफ़रानी केवड़ा। ये एसेंस नहीं है, केवड़ा है, केवड़ा ज़ाफ़रानी केवड़ा है ये। और हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून, ये देखने में आपको दिखा रही हूँ, ये रूह केवड़ा है ज़ाफ़रानी। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे जायफल एंड जावित्री का पाउडर, ये हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। ये खुशबू के लिए लाजमी जाएगा बिरयानी में। आप जो रेस्टोरेंट के बाहर से गुजरते हैं, जो बिरयानी के ख़ास रेस्टोरेंट होते हैं, आपको मखसूस सी एक खुशबू आती है, वो इन्हीं मसालों की वजह से आती है। आगे जो हमने मसाला ऐड करना है बिरयानी में, वो भी आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी खुशबू क्यों हमें बाहर से इतना अट्रैक्ट करती है कि हम ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं। अब ये देखें, मैंने इसमें ज़र्दा कलर डाल दिया, फूड कलर, और इसको मिक्स करके हम इसको भी साइड पे कर लेंगे। अब आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अब देखें, मैंने इसमें आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई में, आप चाहें तो किसी में भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने 1 kg की थी, मैंने कहा कढ़ाई में आपको इजीली नज़र आ जाएगा। अब हमने ये 1 kg चिकन ले लिया है। अच्छा, आज मैंने आपसे बात करनी है सबसे बड़े मसले पे कि जो मेरी बहनें, मैं आगे जाके आपको फरहत नसीम का कमेंट भी आपसे शो करूंगी, आपके सेल तो आपने किस तरह करनी है, डिलीवरी किस तरह करनी है। ठीक है, 1.5 टेबलस्पून हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे और हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी का। ठीक है, साथ साथ हमारी रेसिपी चलेगी, साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे या अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि नमक का अपना अपना हिसाब होता है। ठीक है, और हमने 2 टुकड़े दालचीनी के डाल दिए हैं, 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का डाल दिया, 3 बड़ी इलायची मैं इसमें डाल रही हूँ और मैं इसमें डाल रही हूँ करी पत्ता। ये मैंने ड्राई करके रखे हुए हैं, अगर आप फ्रेश डालना चाहें फ्रेश डाल लें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मैं डाल रही हूँ बादियान के फूल, तकरीबन 1 टेबलस्पून। अब ये मसाला हम तैयार करेंगे, इसको दरदरा सा कूट लेंगे। 12 हमारे पास छोटी इलायची है और 10-12 ही हमारे पास लौंग है और 1 टेबलस्पून भर के जो है ना हमारे पास है ज़ीरा। इसको देखें मैंने दरदरा सा कूट लिया है। अब ये देखें, हम ये मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे। ये अब खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर खुशबू इसमें से आएगी। 4 टेबलस्पून के करीब हम इसमें घी डाल रहे हैं। मैं घी में बना रही हूँ, घी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, प्रोफेशनली घी में ही तैयार होती है, लेकिन आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। 1/2 कप हम इसमें दही डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने इसके नीचे चूल्हा जला दिया है और इसको बस हमने मिक्स करके इसको हमने कवर कर देना है। ठीक है, और फिर हम इसको 10 मिनट बाद देखेंगे, बीच बीच में आप इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। आज हम बात करेंगे
कि आप अगर सेल का काम करना चाहती हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा मसला आता है कि आपने डिलीवरी किस तरह से करनी है। सबसे मुश्किल काम यही है, क्योंकि अब मेरी बहनों को अक्सर का यही मसला होता है कि हम डिलीवरी किस तरह से करें। तो देखें, अगर आप फूड पांडा पे काम करती हैं फिर तो आपको डिलीवरी का कोई मसला है ही नहीं, क्योंकि वो फूड पांडा के अपने ही राइडर होते हैं, वही सब डिलीवरी करते हैं। लेकिन आप अगर होम शेफ हैं, अपना घर से काम शुरू कर रही हैं, किसी अपना यानी ज़ाती आपका है, आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं कर रही, आपका अपना है, तो फिर आपने क्या करना है मैं बताती हूँ। साथ साथ रेसिपी देख लें, साथ ही देखें। वो चिकन हमारा तैयार हो गया, उसको मैंने साइड पे कर दिया। अब ये मैंने चावल बॉयल करने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, बादियान के फूल इसमें जाएंगे, दालचीनी के 2 टुकड़े इसमें जाएंगे, और इसमें जाएगी 1 बड़ी इलायची और 3-4 लौंग इसमें जाएंगी। ठीक है, बस इसमें डाल के आपने नमक चेक कर लेना अपने मुताबिक। बस अब मैं इसको क्या करूँगी, चावल इसमें डाल के, चावल मैंने 20 मिनट पहले से भिगोए हुए हैं, इसमें डाल के मैं चावलों को बॉयल कर लूँगी तकरीबन 90%। ठीक है, 90% हमारे 6 से 7 मिनट में, पानी पे जब बॉयल आ जाए तो 6 से 7 मिनट लगते हैं चावलों को बॉयल होने में। ठीक है, उसके बाद मैंने चावलों को निकाल लिया और इसमें से 1 कप मैंने इसमें से नमक वाला पानी जो इसमें था वो निकाल लिया। ठीक है, अब अलग पतीली में मैंने क्या किया है, इसी में से जिसमें मैंने चावल उबाले थे उसी में से मैंने चावल रिमूव करके उसमें मैं दम लगा रही हूँ चावलों का। ये जो हमने कोरमा बनाया था चिकन का, वो सभी मैं इसमें डाल रही हूँ। आपने अच्छी तरह से इसको साफ़ करके इसमें डाल लेना है। सबसे निचली तह में मैं वो डाल रही हूँ। उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डालेंगे जो हमने मसाला तैयार किया हुआ था, जो हमने हरा मसाला, लेमन, टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और गरम मसाला डाल के हमने तैयार किया था, ब्राउन प्याज तैयार की थी, वो हम इसमें डालेंगे। देखें, अगर आपने ब्राउन प्याज आपके पास तैयार नहीं हुई हुई तो पहला स्टेप आप ब्राउन प्याज करके निकाल लें, फिर जो उसका ऑयल बचे फिर वो आप इसमें बाद में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें सारा मसाला मैं इसमें डाल लूँगी और फिर इसमें डाल लूँगी मैंने जो दही का मिक्सचर बना के रखा था वो इस पर डाल दूँगी, फिर हम इस पर चावल डालेंगे। ठीक है, ये सारा मेथड आप देखते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं उन बहनों के बारे में जिनको सबसे ज़्यादा मसला आता है डिलीवरी का। तो सबसे पहले आप अपने एरिया में देखेंगी कि कोई स्टूडेंट हो या कोई शाम में फ्री होता हो जिसके पास बाइक हो। बाइक का होना बहुत ज़रूरी है, इस बात का आपने ख्याल करना है। और उसकी अगर आपका कोई भाई है या कोई भांजा है, भतीजा है जो पार्ट टाइम काम करना चाहता है तो आप उसे भी करवा सकते हैं। सबसे बेहतर ये होता है कि आपके हस्बैंड हों या आपके भाई हों या आपके वालिद हों तो वो आपकी हेल्प करें, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई नहीं है या कोई आपके नहीं करना चाह रहा है, वो बिज़ी है, तो फिर आप क्या करेंगी, आप अपने एरिया में कोई भी आप देख लेती हैं। अक्सर एरिया में ऐसे ही होता है कि कुछ लड़के जो होते हैं वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो वो उससे आप बात कर सकती हैं कि भाई हम ये काम करेंगे तो तुम डिलीवर करोगे तो मैं तुम्हें इतना पे करूँगी। और अगर आपके पास वीकेंड पे ज़्यादा आ जाते हैं ऑर्डर्स, तो फिर आप क्या करती हैं, उसको पर डे के लिए भी हायर कर सकती हैं। चावलों पर मैंने ये 1 कप पानी डाला है जो मैंने चावल बॉयल होते हुए निकाल लिया था, ये डालेंगे और इस पर मैं बाद में हाफ कप जो है ना वो घी ऊपर से डाल दूंगी। फिर हम इसको दम लगा देंगे 15 मिनट के लिए। अच्छा, अब देखें अगर आपके पास ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर आप देखें जो फूड पांडा वाले होते हैं ना, बॉयज़ जो होते हैं, राइडर जो होते हैं, आप उनसे भी बात कर सकती हैं। चीता वाले हैं उनसे भी बात कर सकती हैं। अक्सर जो होते हैं ना वो पीछे उन्होंने बॉक्स लगाया होता है, आपको पता है जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनके पीछे जो उन्होंने बाइक पे बॉक्स लगाया था, अक्सर जो मोहल्लों में ना ये आसानी से आपको मिल जाते हैं। अगर फिर भी आपका ये भी नहीं हो रहा है तो देखें जो होता है ना ये येंगो पे या कोई भी जो ऐप है ना, इन ड्राइव या कुछ पे, उनके आप किसी भी राइडर से आप पर्सनली बात कर सकती हैं कि मैंने इस तरह से करना है, तो वो आपको फिर बगैर उसके यानी कि वो अपनी राइड के थ्रू नहीं आएंगे, वो आपसे पर्सनली भी बात कर सकते, क्योंकि हर इलाके में कोई ना कोई ऐसा होता ज़रूर है जो इस पे काम कर रहा हो, बाइकिया पे या किसी पे भी काम कर रहा हो, तो ये आपके लिए ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अगर आप दूर भेजना चाहते हैं तो उस हिसाब से पे करेंगे, नज़दीक उस हिसाब से पे करेंगे। अगर वीकली आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो फिर आप उसको वीकली पेमेंट भी कर सकती हैं। आप उससे बात कर सकती हैं कि हम इतना का करते हैं, इस हिसाब से मैं आपको हर हफ्ते इतना पे करूँगी। ठीक है, ये आपके काम पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टार्ट में मेरी एडवाइस यही होगी, मेरी जितनी भी होम शेफ बहनें उन्होंने इसी तरह से स्टार्ट लिया था, उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया था। क्योंकि देखिए जब आपकी फैमिली आपके साथ चलती है ना तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपको पे नहीं करना पड़ता। आपको जो पेट्रोल वगैरह लग रहा है सिर्फ वही आपको देना पड़ता है, जो आप दूसरे से करवाएंगे तो फिर आपको उसका टाइम का भी पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका
काम बहुत अच्छा चल जाए तो फिर तो बेस्ट है, फिर तो आप पे जितना भी करेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि आपको प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन स्टार्ट में ऐसा नहीं होता, स्टार्ट में आपको आहिस्ता-आहिस्ता ही प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए अगर आपका फैमिली मेंबर कोई करता है तो बेहतर है, अगर नहीं तो फिर मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए हैं। सबसे पहले आप एरिया से शुरू करें, जो एरिया का आपका राइडर होगा ना वो आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, रेसिपी भी आपको समझ आ गई होगी। मैंने डिश आउट करके भी आपको दिखा दिया, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आसान रेसिपी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।